गया जिले के चंदौती थाना क्षेत्र के बंगाली बेघा निवासी सत्यजीत कुमार ने मगध क्षेत्र के आईजी कार्यालय में एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाया है। उन्होंने लिखित आवेदन में कहा है कि बंगाली बीघा के ही रहने वाले उनके बगल के उमा देवी एवं उनके पति सुदामा पासवान के द्वारा उनके ही निजी जमीन पर अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे सत्यजीत कुमार का रास्ता अब अवरुद्ध हो रहा है। इसके लिए वरीय पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए अतिक्रमण मुक्त करने का आग्रह किया है। वहीं उन्होंने कहा कि जिस जमीन पर सुदामा पासवान के द्वारा कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा है, उस जमीन की मापी बीते वर्ष 2017 में नहीं वर्तमान अंचल अधिकारी के आदेशानुसार किया गया था। वही उस समय माफी के दौरान जिस जमीन पर कब्जा विरोधियों द्वारा की जा रही है, उसी जमीन का फैसला मेरे पक्ष में आया था। वही उसके बाद अब सुदामा पासवान के द्वारा इस जमीन को अवैध बताया जा रहा है। लेकिन सत्यजीत कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि अगर वह जमीन वर्ष 2017 में मापी और कोर्ट के फैसले के बाद मेरे पक्ष में जमीन सौंपा गया था, तो अब वही जमीन किसी और का कैसे हो जाएगा, जबकि इस जमीन का पूरा कागजात मेरे पास उपलब्ध है। इसके बावजूद भी वर्तमान अंचलाधिकारी एवं थाना अध्यक्ष को लिखित आवेदन के माध्यम से सूचना देने का प्रयास कर रहे हैं और किए हैं, लेकिन अंचलाधिकारी पूर्व में किए गए मापी का मान्य नहीं दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर मारपीट की सूचना को लेकर थाना में भी आवेदन देने का प्रयास कर रहे हैं, तो थाना प्रभारी द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, जबकि विरोधियों द्वारा इस जमीन पर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर वरीय पदाधिकारियों से हम पूरा परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सत्यजीत कुमार की माने तो जिस जमीन को लेकर पड़ोसी सुदामा पासवान द्वारा विवाद उत्पन्न किया जा रहा है, उसका मौजा कटारी थाना संख्या 182, खाता संख्या 288, खेसरा संख्या 136 रकवा 9 डेसिमल बताया जा रहा है। सत्यजीत कुमार एवं उनके परिवार वालों ने वरीय पदाधिकारियों से आवेदन देकर गुहार लगाते हुए कहा कि उनके मकान के सामने प्रति जमीन पर सुदामा पासवान के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस घर में आने जाने का रास्ता पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है, वही सुदामा पासवान के द्वारा गाली गलौज करने सहित मारपीट कर धमकी देने का भी काम किया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार डरे सहमे रह रहे हैं। हमारे पास सरकारी कागजात है। सरकारी कागजात के आधार पर मैं बात करूंगा। हमारी जो विपक्षी है बगल की सुदामा पासवान वगैरह वो सब गुंडा प्रवृत्ति के आदमी है और आपराधिक छवि के है। उस पर अपराध करके हम लोग के साथ मारपीट किया था 2015 में। वो भी मामला न्यायालय में चल रहा है, लंबित है, और उस मामला को दबाने के लिए तरह तरह की साजिश रचा जा रहा है। और ये 2015 में सीओ साहब के आदेशानुसार सरकारी अमीन के द्वारा थाना अध्यक्ष के द्वारा हम लोग से बॉन्ड करवाया गया, लिखित दस्तखत करवाया गया वादी प्रतिवादी एवं ग्रामीण जनता के सामने, और उसमें पिलर भी गाड़ दिया गया। उसका 9 धूर जमीन को निकाल भी दिया गया अलग कर करके। और मेरा 5 फीट आगे में, पीछे में 5 फीट, आगे में 6 फीट रोड साइड में मेरा जमीन के गली निकलता है, वो निकाल दिए। और विवाद उस समय शांत था, लेकिन उसके बाद जो है सो फिर से विवाद ज़बरदस्ती कर रहे हैं। हमारे पास हमेशा डेली गाली गलौज मारपीट झगड़ा झंझट किया जा रहा है। इसकी सूचना हम लोग सीजीएम महोदय को भी दिया है, इन्फॉर्मेटिव के माध्यम से सीओ साहब को दिया, एसएसपी को भी हमने दिया है और थाना को भी दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और इस कागज़ को वैल्यू न तो सीओ साहब देते हैं और न तो दरोगा साहब देते हैं, जबकि सीओ साहब का कार्यालय आदेश संख्या है, कार्यालय अंचल अधिकारी नगर गया, आदेश संख्या भूमाफी बात संख्या 67 है। अभी आप घर में क्या कैसे जाते हैं? हाँ, तो घर के पास जो दरवाज़ा है जाने को, वहाँ पर बुनियाद काट करके और सीमेंट से कॉलम खड़ा कर दिया है, और जिससे बगल से सट करके तिरछा होकर के किसी प्रकार से घुसते हैं। रास्ता एक तरह से क्लोज हो चुका है, और उसमें जब सटते हैं पार करते छड़ पकड़ करके, तो उसके चलते हम लोगों को आरोप लगा दिया जाता है और तुरंत पुलिस को बुला दिया जाता है। अब पुलिस उनके पक्ष में बोलते हैं कि इनको छड़ को क्यों छूते हो जी, इनका ईटा जो कैसे जाए ढा जाता है जी। तो वहाँ पर हमारे जमीन को कब्जा कर लिया, हम अपने घर में नहीं जाएंगे। तो पुलिस पर उनका मदद कर रहे हैं और हम लोग को मदद नहीं कर रहे। गुहार लगाने के लिए आज पहुँचे थे यहाँ। हम लोग तो आए थे डीएम साहब के जनता दरबार में मिलने के लिए, लेकिन पता चला कि जनता दरबार का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। तो इस संबंध में हमने पहले भी हम एसएसपी साहब को मैंने दरखास्त दिया, लेकिन उसका कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिटी नहीं
विधि व्यवस्था को डीएसपी साहब को भी मैंने दिया, आवेदन किया हमारे साथ ऐसे ऐसे मारपीट हुआ है, अब तक केस नहीं हुआ, मेरा गाय को भी मार दिया गया, गाय भी 2-4 दिन के बाद मर गया, उस पर भी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से बताइए? प्रशासन से चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले और ताकि प्रशासन पर विश्वास आम जनता के बना रहे। आप क्या काम करते हैं? पहले क्या थे आप? मैं पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक वन परिषद पदाधिकारी के रूप में मैं काम करता था, और जब से मैं रिटायर किया हूँ तब से ये सब हमें परेशान करने के लिए तुले हुए हैं। मेरा बेटा एक सर्विस करता है, विद्यासागर जी, जो यहाँ से गया जिला से 300 किलोमीटर दूर में सर्विस करते हैं, उनको कहते हैं कि